Welcome to my channel Sahai Tutorial. Today we are going to learn a poem Amanda from class 10. Student, अमांडा एक ऐसा पोयम है जिसमें एक बच्ची की भावना के बारे में बात किया गया है। इस पोयम को एक ऑस्ट्रेलियन पोएट ने लिखा है जिनका नाम रॉबिन क्लेन है। ऐसे रॉबिन क्लेन बच्चों की कविताओं को लिखने के लिए बहुत फेमस है। बहुत सारी उन्होंने कविताएं बच्चों पर लिखी हैं। ये जो अमांडा पोयम है ये भी बच्चों पर ही लिखा गया है और खासकर वैसे बच्चों पर जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके माता पिता के द्वारा उनके ऊपर अपने विचार थोपे जाते हैं, उनको हर एक बात पर नेग किया जाता है, टोका जाता है और वो उस दुनिया को पसंद नहीं करते, वो एक अपनी दुनिया में खोना चाहते हैं। तो इसी पोयम को एक ऑस्ट्रेलियन पोएट रॉबिन क्लेन ने लिखा है। चलिए लाइन बाय लाइन हम इस पोयम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि अमांडा का विचार क्या है, अमांडा की माँ का विचार क्या है और वो किस दुनिया में खोई रहना चाहती है और वो कैसी दुनिया को पसंद करती है। चलिए लाइन बाय लाइन हम उस पोयम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चाहती है अमांडा। अमांडा की माँ बोलती है, रिस्ट्रिक्ट करती है, डोंट बाइट योर नेल अमांडा, डोंट हैच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। अमांडा की माँ बोलती है कि अमांडा अपने नाखूनों को मत काटो, अमांडा झुककर मत बैठो, अमांडा तुम अनमने ढंग से मत स्ट्रेट बैठो। और इस तरह से उसके एक्टिविटी पे उसकी माँ उसे टोकती है। लेकिन इसी के विपरीत अमांडा उसी समय अपनी एक दूसरी दुनिया में होती है और अमांडा वैसी दुनिया की परिकल्पना करती हैं, ऐसी दुनिया में सोचती हैं जहां वह रहना चाहती हैं। वो सोचती हैं कि देयर इज अ languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। वह सोचती हैं कि एक खुला हरा सा समुद्र हो जहां वह अकेले रहती हो और मत्स्य कन्या के समान, एक जल परी के समान मछली जो है वह पानी में बहते रहना चाहती हैं। दूसरे स्टेंजा में फिर कवि बोलते हैं, यानी कि अमांडा की माँ बोलती हैं, Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda। अमांडा की माँ बोलती हैं कि क्या तुमने अपना गृह कार्य होमवर्क किया अमांडा? क्या तुमने अपने रूम को खाली साफ किया अमांडा? क्या तुमने अपने जूतों को साफ किया अमांडा? अमांडा इन बातों पर ध्यान नहीं देती हैं और फिर से वो अपनी उस दुनिया में चली जाती हैं जैसी दुनिया की वो परिकल्पना करती हैं। वो सोचती हैं कि आई एम एन ऑर्फन गर्ल रोमिंग द स्ट्रीट, अ पैटर्न्स ऑफ डस्ट विथ द हस्टेड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्ड, द फ्रीडम इज स्वीट। वो सोचती हैं कि वह एक अनाथ बच्ची होती जहां कोई माँ बाप उन्हें टोकने वाला नहीं होता। वह अपनी खाली पैरों से, यहाँ वहां वह जूता हुआ था उसको साफ करने का जरूरत नहीं पड़ता, वो खाली पैर घूमती, अपने सॉफ्ट मिट्टी पर चलती और उस पे सॉफ्ट जो बालू होता उस पे वो कुछ ना कुछ स्केच बनाती रहती और उसे यह लगता है कि जो शांति है वो सुनहरी है, जो शांति है उसके लिए सुनहरे है, एकदम बहुत अच्छा है। और जो स्वतंत्रता है वो अत्यंत मधुर है, जो उसके लिए स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, वो बहुत ज्यादा मीठा है। लेकिन दूसरी ओर फिर अगले स्टेजा में उसकी माँ उसे समझाती है, डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ट अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। वो बोलती हैं कि इस तरह के चॉकलेट मत खाओ अमांडा। फिर वो नैक करती हैं, उसको किसी चॉकलेट खाने पे डांटती हैं, टोकती हैं, बोलती हैं कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, इस तरह के चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें अपने पिंपल्स को याद रखने चाहिए, क्योंकि ज्यादा चॉकलेट खाने से पिंपल्स होता है, उनकी माँ के द्वारा लगता है उन्हें ऐसा। विल यू प्लीज लुक एट। और फिर अमांडा जब उनकी बातें बेमने ढंग से सुनती है तो उसकी माँ बोलती है कि जब मैं तुमसे बात करूं अमांडा, तुम मेरी ओर देखो, स्ट्रेट रहो। आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर
is tracheous and rare. I will suddenly never let down my bright hair. देखिए यहाँ पे रेपेंजल का दो मतलब है। एक रेपेंजल का मतलब होता है मनमौजे तरीके से, लेकिन यहाँ पे रेपेंजल जो है पोएम में वो क्या है, वो एक इमेजिनरी कार्टून है, एक कार्टून कैरेक्टर है जिसमें रेपेंजल जो होती है उनके बहुत सुनहरी लंबे बाल होते हैं और उनको एक विच के द्वारा, एक चुड़ैल के द्वारा एक टावर में कैद कर दिया जाता है। आई विल सडनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं निश्चित रूप से अपने बालों को खिड़की से नीचे नहीं करूंगी किसी को ऊपर, क्योंकि उस कार्टून में जो रेपेंजल होती हैं वो क्या करती है कि अपने बालों को खिड़की से बाहर निकालती हैं, उस खिड़की को पकड़कर उनकी मदद के लिए कोई और आता है जिससे वो आती है। लेकिन वो अमांडा ये बोलती है कि रेपेंजल होती, लेकिन मैं अपने सुनहरे बालों को कभी खिड़की से नीचे नहीं करती। उसके बाद के स्टेंजा में फिर उनकी मां बोलती है, स्टॉप दैट स्लकिंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। उनकी मां बोलती है कि अमांडा, इस तरह से खिन्न रहना, बेमन रहना, उदास रहना छोड़ दो, बंद करो। तुम यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा से नाराज दिखती हो, नाराज तैरती हो। और एनीवन वुड थिंक, तो जब तुम्हारा ऐसा फेस है या फिर तुम ऐसा बिहेवियर करती हो तो लोग कहेंगे कि निश्चित रूप से अमांडा की माँ जो है उसको हर एक बातों में डांटती है, नैग करती है, तो सही इंप्रेशन समाज के सामने उसकी माँ का नहीं